दहशतगर्दों का डीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, 2 जवानों समेत 7 अफराद शहीद। दहशतगर्दों की अमले पर फायरिंग से 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, 2 बच्चे और 1 चौकीदार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 एहलकार शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की डीआई खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले की मज़म्मत। कहा, लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 मासूम शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। सफ़ाक और बुज़दिल दहशतगर्दों ने ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स और बच्चों को भी न बख्शा। मासूम बहनों और भाइयों के हर खून के कतरे का हिसाब लेंगे। बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 फौजी जवान वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। ISPR के मुताबिक बनू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फौज के अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबा इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बनू छावनी पर हमला किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की ये घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की, जो अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस के लिए 4 जजेस के नाम नामजद कर दिए। नामजद करदा जजेस में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से मासरत। जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा, अल्लाह ने मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। बतौर एडहॉक जज दोबारा मुंतखब करके जो इज्जत बख्शी, उसके लिए कमीशन का मशकूर हूँ। नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से मासरत चाहता हूँ। कराची बार की सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एडहॉक तैनाती की मुखालफत। मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान। एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती नेशनल जुडिशल पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार। बार का कहना है रिटायर्ड जजेस की एडहॉक पर सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मजम्मत करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की कमी संगीन मामला। खाली आसामियों पर अल जहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक तैनाती की जाए। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को एडहॉक जजेस तैनाती करने जा रही है। ये तकर्रियाँ बड़े पैमाने पर अदलिया और माशरे के ताने बाने को मुतासर करेंगी। हाई कोर्ट से तमाम सीनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी रिटायर्ड जजेस की बतौर एडहॉक जजेस तैनाती को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट बार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती हाई कोर्ट जजेस के हक की तलफी है। PTI ने एडहॉक जजेस की तकरूरी की मुखालफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकरूरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने असूली फैसला किया। एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया से मुतसादिम। एडहॉक जजेस का छुट्टियों में तकर्रुर और वो भी 4 जजेस एक साथ, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर मंतकी और समझ से बालातर जज्बात पर मबनी फैसलों के नतायज सूदमंद नहीं होते। ANP सरबरा असफंदियार वली कहते हैं ANP पर पाबंदी की सूरत में हम इन फैसलों का सामना कर चुके हैं। हुकूमत का फैसला गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैयों को परवान चढ़ाएगा। तमाम इदारे आइनी दायरे इख्तियार तक महदूद हो गए तो मसाइल का हल मुमकिन। माजी के गलत फैसलों के असरात आज तक सियासत पर नुमाया। जमहूरियत और सियासी अमल की मजबूती के लिए गलतियों से सीखना होगा।
9 मुहर्रम के जुलूस आज़ादारी और सीना को भी जुलूस के रास्तों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। डबल सवारी पर पाबंदी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। करबला की रेत में प्यासे शहादत कबूल करने वालों की याद में जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम किया गया। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात रहे। जुलूस की जदीद कैमरों से निगरानी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस जुज़वी बंद रही। बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर के भी कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रही। 10 मुहर्रम हराम तक कराची में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल। कराची में 9 मुहर्रम हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस और मजालिस। 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। MA जिना रोड पर वाक़ इमाम बारगाह अली रज़ा पर शुरकाए जुलूस से नमाज ज़ोहरैन अदा की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, रेंजर्स के अफसरान और जवान तैनात रहे। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी, बुलंदबाला इमारतों पर माहिर निशानाबाज एहलकार भी तैनात रहे। जुलूस के शुरका के लिए मुख्तलिफ। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से सुबह 11 बजे बरामद हुआ। जुलूस मगरिब के वक्त ख़ैमा सादात पहुंचा। जुलूस नूरी बिल्डिंग, इस्लामपुरा मेन बाजार, नीली बार चौक, सेक्रेटेरिएट चौक से होता हुआ ख़ैमा सादात से वापस पांडो स्ट्रीट पर इख्तिताम पसीर होगा। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस G6 इमाम बारगाह से बरामद हुआ। नमाज मगरिबैन मेलोडी में अदा की गई। जुलूस मेलोडी से मरकजी इमाम बारगाह G62 पहुंचकर इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट रहे। IG इस्लामाबाद का कंट्रोल रूम में जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा। जुलूस की सेफ सिटी ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काबीना अरकान को यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ा करदा प्लान और SOPs पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे करीबी इश्तिराक यकीनी बनाए। हर शहर में पुरअमन फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक और मुस्तैद रहने की हिदायत। महकमा दाखिला की हिदायत नज़रअंदाज। मुख्तलिफ इलाकों में मुहर्रम हराम की छुट्टियों के बावजूद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मुहर्रम हराम में बिजली की मुअत्तली के बाद सिक्योरिटी रिस्क के खदशात। महकमा दाखिला सिंध की हिदायत के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग से पानी की किल्लत का भी सामना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सूबाई होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, वज़ीर आला पंजाब सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए पुरअज़्म। पंजाब भर में 7600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी जारी। 3957 जुलूस और 1721 मजालिस की मॉनिटरिंग। कंट्रोल रूम से रूट्स पर नकासियाब का मैकेनिज्म भी मौजूद। खर्चे पूरे होते नहीं है। पहले 100 के पेट्रोल से 2-3 दिन चल जाते थे, अब तो रोज का पेट्रोल 100 का लग जाता है। सारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, गरीब बंदे को तो इन्होंने जीते जी मार दिया है। आवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना, कुछ भी नहीं होगा मुल्क का। ये मुल्क ठीक नहीं होगा कभी भी। हमें तो पता नहीं चलता कि भाई कब रेट बढ़ रहा है और कब रेट कम हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ मेहरबानी करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, हुकूमत ने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की ठान ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो चुका। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय आवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। अगर रिलीफ नहीं देती तो आए रोज़ तकलीफ भी तो ना दे। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे। पेट्रोल की कीमतें कम करो के नारे। मुकर्रिरीन का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। IMF ने बिजली की पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमत ने 2025 तक बिजली की पैदावार में इजाफे की मनसूबाबंदी कर रखी थी। IMF ने मुतालबा किया, बिजली की पैदावार बढ़ाने की बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। बिजली की सलाहियत पहले ही ज़्यादा, तरसीली निज़ाम बोझ उठाने के काबिल नहीं। तवानाई सेक्टर के माली नुकसानात और रिस्क कम करने के इक़दाम होने चाहिए। बिजली निर्खों के फैसले बर वक्त किए जाएँ। बिजली की लागत में कमी को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात लाई जाएँ। बिजली की गैर ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के इक़दाम से गुरेज किया जाए।
मुश्किल मौशी इस्लाहात के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट का ना होना खतरा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मैशत पर रिपोर्ट। मूडीज का कहना है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। नया IMF प्रोग्राम फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फाइनेंसिंग में दो तरफा ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग का हसूल शामिल। महंगाई से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा। ज़्यादा टैक्सों और तवानाई के नरखों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नासुक। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 3 से 5 साल पॉलिसियों में मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अपडेट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई माशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में माशी शरह नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। IMF की आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ाने की भी पेशगोई। आलमी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमरात को तलब। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम ब्रीफिंग देंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया। PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। आइन तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 बनता है। पार्लियामेंट तहलील करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। ये बरमला कहते हैं, बानी PTI नहीं तो मुल्क नहीं। ये जो भी इदारा आइन शिकनी करता है वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होता है। आइन को रीराइट किया जा रहा है। जो फैसला मांगा भी नहीं गया वो दिया गया। ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ये 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी हमला करेंगे। आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खलफशार का नतीजा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। मौजूदा फैसले में भी नवाज शरीफ और इनकी साहबजादी की छाप वाज़े। मुस्लिम लीग नून के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई मनतकी अंजाम को पहुँचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। महंगाई जिसकी वजह से हुई, सवाल भी उसी से पूछा जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं जिसे आज जेल में बैठकर भी चैन नहीं आ रहा, वो आज भी IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी पाल रहा है। अज़मा बुखारी का वज़ीर बल्दियात पंजाब के हमरा टोबाटेक सिंह का दौरा। दोनों रहनुमाओं का डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहर में फ्लैग मार्च। मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया ट्रस्ट का भी दौरा। तोशाखाना नया रेफरेंस। नैब टीम की बानी PTI और उनकी अहलिया से 4 घंटे तफ्तीश। नैब तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में तफ्तीश की। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की। अदालत ने 14 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। हमारी हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाडले की हुकूमत लाई गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ बैरून ममालिक से मिलने वाले फंड्स पर चलने वाली जमात। नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके अफरा तफरी फैलाई गई। PDM को हुकूमत लेने का कोई शौक नहीं था। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को माशी क़ुव्वत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरोरी के खिलाफ अवाम और वकला से एहतजाज की अपील। इल्जाम लगाया रिटायर्ड जजों की दोबारा तैनाती से मर्जी के फैसले आएंगे। रिटायर्ड जजेस की सियासी वाबस्तगियां हैं। एक साहब तो सिंध के निगरान वज़ीर आला रह चुके, इनको उठाकर दोबारा लगा दिया जाएगा। हमारे लिए ये फैसला काबिल कबूल नहीं। के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले
तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में अब देखें, ये मामला हुकूमत का फैसला है, वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करेंगे। पाबंदी लगने की जिम्मेदार पीटीआई खुद। तहरीक इंसाफ अगर सियासी जमात बन जाए तो हम पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैबरपुर में और खैरपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं, अगर ये फैसला वफाकी हुकूमत और अदालत ने करना है। अफसोस की बात है पीटीआई अभी तक सियासी जमात नहीं बन सकी। शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, हमें कोई इंदिया नहीं था। पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है, अब पार्टी का जो भी फैसला होगा इसके साथ खड़े होंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम 41 सरकार ने बयान हल्फी जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने भी पीटीआई के साथ वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी जमरात को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खवातीन और अक़लियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस खवातीन की नशिस्तों की नई फहरिस्त तैयार। नई फहरिस्त बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आला KPK की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। सनम जावेद अहल खाना के हमरा KPK हाउस में मुकीम रहेंगी। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से राबिता किया। हब नदी में नहाते हुए बाप बेटा जाँ बहक डूबने वाले अफराद की शनाख्त 50 साला अब्दुल कादिर और 23 साला गुलाम हुसैन के नाम से हुई। डूबने वालों का ताल्लुक कराची के इलाके कुरंगी से है। जनूबी वजीरिस्तान में तहरीक कत्ल की वारदात। वाना में हमसाये ने 3 अफराद को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूलैन में 2 भाई और 1 चचाजाद शामिल। रावलपिंडी में 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा मामू की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत 3 दफात शामिल। मुद्दई मुकदमा का कहना है मुलजिम ने अपने भाई और भाभियों के उकसाने पर कत्ल किया। मुलजिम के भाई और भाभी जायदाद की खातिर बहन को तलाक दिलवाना चाहते थे। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। थाना सदर की हुदूद रेलवे कॉलोनी में मुलजिम इरफान मुगीरी ने कारोकारी के इल्ज़ाम पर फायरिंग करके लड़की और नौजवान को कत्ल किया। लाशें बुरसा के हवाले। टंडू मोहम्मद खान में दोस्ती से इनकार जुर्म बन गया। सफाक नौजवान ने खातून से बच्चा छीनकर टांगे और बाजू तोड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद लाश नहर में फेंक दी। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में अब्र करम बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। थर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बारिशों का नया स्पेला आज एंट्री देगा। पंजाब में कल से 20 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।